Welcome, everyone. Today, we are diving into something we all do every single day, but often without awareness communication. It's not just about what we say, but how we connect, how we listen, and how we truly understand each other. I'm Surbhi Khurana, a psychologist from Shritara School of Wellbeing, and I will be your host for this session. I'm honored to introduce our speaker, Mrs. Shanti Pava, a relationship and emotional health coach, founder of Shritara School of Wellbeing, established in 2019, and a retired associate professor from Delhi University. She will be answering your questions today. As a psychologist, I've seen again and again that so many of our struggles in relationships, work, or within ourselves come down to one core thing: miscommunication. Today's session is about unlearning old patterns and finding healthier ways to express and connect. Without further delay, let's dive into the question we have received. फरीदाबाद से प्रेरणा ने पूछा है कि मैं अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाती क्योंकि अपनी बात कहते हुए या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या मुझे रोना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ। हाँ सुरभि। असल में समस्या है कम्युनिकेशन की। यानी समस्या संवाद की है। अक्सर सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कम्युनिकेशन जरूरी है, संवाद चाहिए, विवाद नहीं। आपस में बैठकर संवाद करें और समस्या का हल करें। मगर कोई भी ये नहीं बता रहा कि आखिर सबके चाहने के बावजूद बात कम्युनिकेट हो क्यों नहीं पाती, या कहें कि हम अपनी बात कम्युनिकेट कर नहीं पाते। जबकि दाल रोटी के इंतजाम और फिजिकल हेल्थ के बाद मन की नंबर वन जरूरत है अपनों से या किसी से भी मन की पूरी बात हो सके। यानी कंप्लीट कम्युनिकेशन का होना हमारे मन की जरूरत है। और ये कम्युनिकेशन ना हो पाना केवल प्रेरणा का ही नहीं है, ये तो करीब करीब सभी की समस्या होती है। आज ही मैं ना रॉक स्टार मूवी का गाना सुन रही थी। वो गाना ऐसे था कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे। तो मैंने इस गाने से बहुत रिलेट किया। असल में ये गुस्सा आना या रोना आना इसी बात का प्रमाण है कि आपको अपने पास्ट के अनुभव से पता होता है कि मैं कुछ कहूंगी तो सामने वाला मेरी बात समझेगा नहीं, या कुछ और ही समझकर बात को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा। तो आपको गुस्सा आता है, दुख होता है, और आप अपनी बात कहने के बजाय रो पड़ते हैं। असल में रोने का मतलब ही यही है कि आप जो कहना चाहती हैं कह नहीं पाती हैं। तो उस वक्त रोना ही तरीका होता है अपनी बात कहने का आपके पास। जब अपनी बात कहने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं तो हमारे आंसू ही हमारे शब्द हो जाते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात अगर बिना रोए कही जाए तो कम्युनिकेट हो जाती है। बात ना तो गुस्सा करके पहुंचती है, ना रोकर, ना ही शब्दों द्वारा कहने पर कम्युनिकेट होती है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। और जो भी हमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके रूट कॉज में कम्युनिकेशन गैप ही तो सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। केवल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की जड़ में ही नहीं है ये कम्युनिकेशन गैप। असल में तो हम सभी के मन की बेचैनी, दुख, खालीपन, अकेलापन, डिप्रेशन, क्रोध आदि की जड़ में भी यही समस्या है। क्योंकि अपने मन की बात कहते हैं तो क्लेश होने का डर रहता है, और नहीं कहते तो घुटन में जीते हैं, जिसकी वजह से ये तो दुख, बेचैनी, डिप्रेशन, गुस्सा आदि समस्याएं सारी पैदा होती हैं। हाँ, अगर हम अपनी बात को बिना रोए शब्दों से भी कहें, तो भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ बोलने से रुकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ और बोल देते हैं। हम जब भी किसी को कुछ कह रहे होते हैं, तब उसी टाइम पर हम खुद को रोक भी रहे होते हैं कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ सुरभि। और कम्युनिकेशन ना बोथ वेज होती है। यानी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना नहीं होता। कम्युनिकेशन में दूसरे की बात को सुनना भी होता है। और हमें ये तो दिख जाता है कि दूसरा हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम भी कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, या कहीं कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। कभी कभी हम सामने वाले को रोकते भी हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। कभी कभी मजबूरी में सुनते हैं, लिहाज में ऊपरी तौर पर सुनते हैं, पर भीतर शट डाउन कर लेते हैं। या हमारे दिमाग में पैरेलल थिंकिंग चलने लग जाती है कि ये तो ऐसे ही है, सुनता तो है नहीं, बस इसे यही यही बातें बोलनी होती हैं। या हम सोच रहे होते हैं कि ये चुप करे तो मैं ये बोलूंगी या वो बोलूंगी, और फिर तुम उसकी बातों में खूंटी ढूंढने लगते हो जिस पर तुम अपनी बात को लटका सको।
यही तो कम्युनिकेशन गैप है। ना तुम पूरा सुनते हो, ना ही प्रॉपरली अपनी वास्तविक बात कह पाते हो। कुछ कहते हो, कुछ दबाते हो। हम अपने भीतर क्या दबा रहे होते हैं, इसे हम ही जानते हैं, और इस दबाने को हम ही रोक सकते हैं। और साथ रहने वाले को हमारी आंखों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से एहसास तो हो जाता है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, कुछ दबा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम ऐसा करते क्यों हो? वो इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मेरे ऐसा कहने से ये मुझे गलत ना समझ लें, या फिर तुम्हें लगता है कि कहीं दूसरे को चोट ना लग जाए, दूसरा नाराज ना हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में अच्छा बुरा, गलत सही, ऊंचा नीचा आदि होता है। यानी हमारे मन में होता है कि ये बात गलत है, वो बात सही है, ये अच्छी बात है, वो बुरी बात है। और हमारे मन में ये भी होता है कि सामने वाला मुझसे ऊंचा है, उसे तो मैं ये कह ही नहीं सकती। हालांकि इन बातों का कोई आधार नहीं है। फिर से दोहरा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन बैक गैप की वजह है हम सभी के मन में गलत सही, अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे की अपनी अपनी डेफिनेशंस का होना। जब ये दिख जाता है कि गलत सही, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे का कोई आधार नहीं है, ना तो कोई बंदा आधार है, ना कोई बात आधार है, फिर रह जाती हैं चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअली हम दूसरों के बारे में बेसिकली दो तरह की ही तो बातें कहना चाहते हैं, या तो तारीफ की बात या किसी कोई कमी की बात। हाँ, तारीफ तो आसानी से हो जाती है। तारीफ ना तो करने में दिक्कत होती है, ना ही सुनने में। लेकिन कमी की बात हो ही नहीं पाती। जैसे कि तुम बताना चाहते हो कि दूसरा कैसे तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, यानी कैसे तुम्हें दूसरों के सामने इंसल्ट कर रहा है, कैसे इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, कैसे तुम्हें ड्यू इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, कैसे तुम्हारे राइट्स पर एनक्रोच कर रहा है, कैसे तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, और कैसे तुम्हारे बताने के बावजूद वो तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा, उल्टा तुमसे ही झगड़ा कर रहा है। और हद तो ये है कि तुम्हें ही झगड़े का दोषी बता रहा है। और तुम ये भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि कैसे दूसरा अपनी नासमझी से अपना नुकसान कर रहा है। जैसे कि रातों को देर तक जाग 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 कर अल्कोहल, या और भी कई ऐसी चीजें जो आजकल चल रही हैं, या फिर जंक खाकर ही अपनी सेहत खराब कर रहा है, ये तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। या कई बार देर देर तक कुछ खाते ही नहीं है बच्चे या कोई भी अपने, तो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ लेते हैं। जो भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं, क्लोज हैं, भाई बहन, माँ बाप, फ्रेंड्स वगैरह जो भी, उनको तुम ये सब भी कन्वे करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। सही कह रही हैं आप, क्योंकि हम अपनों के प्रति कंसर्न होते हैं, और जब वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं अपनी गलत चॉइसेस की वजह से, तो हम जी जान लगा देते हैं उनको बताने में कि कैसे वो रुके, समझे हमारी सही बात। और हम ज्यादातर अपनी बात कन्वे करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और कई बार तुम्हें भी उनकी वजह से दिक्कत उठानी पड़ जाती है। जैसे तुम्हारा कोई अपना रैश ड्राइव करता है और तुम उसके साथ कार ट्रेवल करते हो, तो तुम्हारी जान का भी तो खतरा ही होता है। या बुजुर्ग पेरेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे होते, तो उनके बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होती है। फ्रेंड को लेट आने की आदत है, तुम वेट करते रह जाते हो, तो तुम्हें ही दिक्कत होती है। और भी कई ऐसी तरह की बातें होती हैं जिनकी वजह से तुम्हें भी दिक्कत हो जाती है, पर तुम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी आप लोगों को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाती, तो शायद आपको लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम तो सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम कितने नाइस हो, कितने अच्छे हो, इंटेलिजेंट सवाल पूछते हो, वेबिनार में तुम टाइम पर आते हो, वेल ड्रेस्ड होते हो, और फिर मैं तुम्हारी समस्याएं सुनकर कहूं कि तुम्हारी हिम्मत है ऐसे लोगों के साथ तुम जी रही हो जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, और तुम बड़ी कोशिश करती हो कि दूसरे तुमसे खुश रहें। तुम तो अपना बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर कर ही रही हो। तुम्हें अब क्या बताया जा सकता है? समझना तो उनको पड़ेगा जो तुम्हारी भावनाएं समझ नहीं रहे हैं, तुम्हारे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अब मेरी ये सारी बातें तुम तक आसानी से पहुंच जाएंगी, पूरी की पूरी, क्योंकि यही तुम्हारा भी अपने बारे में विचार है। तो बेसिकली कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी तारीफ का मतलब करीब करीब तुम्हारे बारे में वही बात करना जो तुम अपने बारे में पहले से ही सोचते हो। यानी मैंने तुम्हारे ही बिहेवियर को वैलिडेट किया, जस्टिफाई किया, कुछ भी नया नहीं बताया। असल में हमें बड़ा मजा आता है अगर हम दो लोग बैठकर बातें करें और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं। मैं कहूँ, यार मेरी देवरानी ना मुझे बहुत ही परेशान करती है, देख उसने कल मेरे साथ ऐसा किया। और मेरी फ्रेंड या मेरी कजिन कहे, वाकई यार तेरी देवरानी तो बहुत ही खराब है, और तू महान है जो उसके साथ गुजारा कर रही है। इस सब में तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल।
फिर वो अपने घर की गाथा सुना दे और तुम भी उसे कुछ ऐसे ही शब्द बोलो जिससे उसे एहसास हो जाए कि वो तो सही है, उसके आसपास के लोग ही खराब हैं। और तुम इस तरह से 1.5-2 घंटे बातें करो और फिर उठ कर अपने अपने घर चले जाओ। एक बात तो फील गुड का भाव बनता है, दोनों को ही लगेगा कि आज तो बड़ा अच्छा दिन था, बहुत अच्छी बातचीत हो गई। लेकिन जो समस्या थी वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, उसका तो कोई हल निकला नहीं। क्यों? क्योंकि जो बात जहां कहनी थी, जिसे कहनी थी, उन्हें तो कह नहीं पाए, पर कहे बिना रह भी नहीं पाए, तो कहीं और जाकर उगल लेते हैं और लगता है कि चलो दिल हल्का हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर एक उम्र के बाद हम सब ऐसे ही जीते रहते हैं, हम उम्र से बड़े होते रहते हैं पर ग्रो नहीं करते। हमारे विचार हमारे अंदर इस कदर बस जाते हैं कि अगर कोई उन विचारों के विपरीत कुछ बोले तो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और हम खुद को उससे बचा लेना चाहते हैं। वैसे ही जैसे कोई चीज हमारी आंख की तरफ आए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ट्रू। कोई हमें कुछ भी कहता है तो अगर वो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होता है तो हमें अच्छा लगता है और हम फैल जाते हैं। और अगर किसी ने कुछ हमारी थॉट्स या फीलिंग्स के अगेंस्ट कहा तो हमें चोट लग जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब तक तुम या तो फैलते रहे हो या चोट खाते रहे हो, और मेरे द्वारा तुम्हारी तारीफ का अर्थ है तुम्हें वही बताना तुम्हारे बारे में जो तुम पहले से जानते हो, या तुम्हें मोमेंटरी हैप्पीनेस दे देना जिसका कोई भी फायदा होता ही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि किसी को हम उसकी कमी तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, इसके अलावा अगर हम अपनी किसी चीज की या किसी इंसान की या किसी घटना के बारे में अपना ओपिनियन भी दूसरे को कहना चाहे ना, तो वो भी कम्युनिकेट नहीं होता। इस बात को हम एक रोजमर्रा की एक सिचुएशन से समझते हैं। इससे तुम्हें दिखेगा कि कैसे अपनी सिंपल सी बात कहना भी अपने आप में झंझट है। संगीता मॉल के कॉफी शॉप में अपने हस्बैंड विकास के साथ बैठी है। दोनों खुश हैं क्योंकि उनके बेटे आयुष का एडमिशन एक प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया है। दोनों ही फील गुड के मूड में है और संगीता कहती है, थैंक गॉड, आयुष का एडमिशन उसके मनपसंद कॉलेज में हो गया। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ। अब हस्बैंड कमेंट मारते हैं, एडमिशन तो ठीक है हो गया, पर इसमें भगवान का क्या लेना देना। बच्चे ने मेहनत की, हमने एफर्ट्स किए, तब हुआ एडमिशन। इस समय भगवान ने क्या किया है। अब संगीता चिढ़कर कहती है, तुम तो नास्तिक हो, मैं नहीं। अब यहाँ पहली बात तो ये कि दोनों को पता ही नहीं चला कि कब बातचीत एडमिशन से भगवान पर चली गई। दूसरी बात ये कि संगीता का भगवान के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो नेचुरली कन्वे या शेयर करना चाहती थी। उसके दिल से बात निकलती है कि आई ट्रूली फील गॉड। मैं जब भी बहुत टेंस होती हूँ या फियर में होती हूँ तो प्रेयर से मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और आयुष के एडमिशन के लिए मैंने बहुत प्रेयर्स की थी, और अब जब एडमिशन हो गया तो मेरे दिल से थैंक्स निकल रहा है। हाँ, क्योंकि उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, प्रूफ है, रीजंस है, लॉजिक है कि गॉड है और प्रेयर्स सुनते हैं, पर वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रही। हाँ, क्योंकि हस्बैंड के पास भी तो अपने अनुभव हैं, प्रूफ्स हैं, रीजंस हैं, लॉजिक है कि यदि परमात्मा है और प्रेयर सुनी जाती हैं तो ये भूचाल क्यों आते हैं, क्यों मारे जाते हैं इतने निर्दोष लोग, क्यों इतनी भुखमरी और इतनी गरीबी है, इतनी बीमारियां हैं, क्यों होते हैं इतने रेप्स, क्यों होती हैं हत्याएं। जिनके साथ ऐसा होता है क्या उन्हें प्रार्थनाएं आती नहीं है, या वो करना भूल जाते हैं। विकास का कहना है कि मैंने भी बहुत प्रेयर्स कर करके देखी हैं, वो भी सच्चे मन से, कुछ नहीं हुआ इन प्रेयर से। विकास को लगता है कि ठीक है, फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, टेंशन होती है, पर इनको डील करना पड़ता है, इनको फेस करना पड़ता है, भगवान भरोसे कुछ नहीं होता। तो अब दोनों के पास अपने अपने अनुभव हैं, रीजंस हैं, प्रमाण भी हैं, लॉजिक भी है। तो बात कन्वे कैसे हो? तो बात कन्वे होने की बजाय दोनों का टकराव ही हो सकता है। खैर, दोनों का टकराव हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और वो कॉफी का बिल देकर मॉल में आगे बढ़ गए। आगे संगीता की दो पुरानी फ्रेंड्स मिल गई बरसों बाद, और वो 5 मिनट बड़े उत्साह से मिली। उनसे मिलकर संगीता विकास आगे बढ़े तो हस्बैंड ने सहज ही कहा, वो तुम्हारी फ्रेंड्स को देखते ही उसने और तुमने दोनों ने क्या ये हाय तौबा मचा दी थी। इतना क्या उछल रहे थे तुम लोग? यार ये पब्लिक प्लेस है, कोई तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। और वो मोटी वाली फ्रेंड तो तुम्हारी हंसती जा रही थी। बंदे को कुछ तो सोवर होना चाहिए, ऊपर से उसने ड्रेस ऐसी पहन रखी थी कि सभी लोग उसे घूरे ही जा रहे थे। उसे पता ही नहीं कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब बेवकूफियां करना जरूरी नहीं है। अब संगीता तमक कर कहती है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते, बात बात पर सड़ जाते हो, लोग चेयरफुल भी होते हैं। और ये कपड़ों की क्या बात की आपने, बड़े ऑर्थोडॉक्स हो। बंदे को लिबरल होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है। आप किसी से पूछकर कपड़े पहनते हो क्या? और ये जो आपने इतने महंगे कपड़े और 10,000 के जूते पहने हुए हैं, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए पहने? अब हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है।
और वो गुस्से में कहता है, शरीर की नुमाइश और महंगे जूते कपड़ों को कहाँ मिला रही हो तुम। इस पर संगीता तमक कर जवाब देती है, पर्पस तो एक ही है ना, लोगों की अटेंशन ग्रैब करना। और तुम्हें तो कोई देख भी नहीं रहा, बड़े फन्ने का समझते हो अपने आप को। अब वो बेचारा हस्बैंड अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ छोड़, तू नहीं समझेगी, तुझे तो कुछ भी कहना बेकार है, तेरी तो आदत है बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है। और संगीता को फिर गुस्सा आ जाता है और वो फटाक से कहती है, समझनी क्यों है मुझे तुम्हारी दकियानुसी बातें। समझना तो तुम्हें है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम होती है, कोई चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब पति बहस से उकताया हुआ सा कहता है, यार मैं कहाँ रोक रहा हूँ किसी को, जो मर्जी है करो। अब संगीता के पास और भी करारा जवाब होता है इसका। वो कहती है, वो तो तुम रोक भी नहीं सकते, कह तो ऐसे रहे जैसे रोक ही लोगे। और पता नहीं वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को क्या क्या कह देते हैं। तो देखा तुमने, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। खैर, वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ बढ़ते हैं और पति सोच रहा है, कितना मुश्किल है इस औरत के साथ निभाना, कुछ भी कहो बस लड़ने को तैयार ही रहती है। और उधर पत्नी सोच रही है कि मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये। मन दोनों के भारी थे, दोनों के मन में गुस्सा था, खीज थी। गुस्सा जो ना पीते बनता था न निकालते बनता था, अंदर रखने से घुटन और बाहर निकालने से क्लेश का डर था। हस्बैंड वाइफ का इतना क्लोज रिलेशनशिप होता है, अगर वहां भी अपनी बात कम्युनिकेट नहीं होती तो क्या हमें अपनी बात कहनी ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी बात कहने से पहले अपनी बातें उखड़ने के, दूसरे के मन को चोट लगने के, अपने मन को चोट लगने के, झगड़ों के होने के कारणों को पहले से जान लो, फिर अपनी बातें खुलकर कहो। देखिए, बात भगवान को मानने या ना मानने की नहीं है। बात यह है कि अगर एक इंसान भगवान को मानता है और दूसरा नहीं मानता, तो वो दोनों ही एक दूसरे की बात तो सुन सके ना। जबकि थ्योरेटिकली ये कोटेशन हम सभी जगह पढ़ते सुनते रहते हैं कि हमें दूसरे के विपरीत विचारों का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम जीवन में इस सबको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। असल में ये तभी हो सकेगा जब आप भगवान को मानना सही है या गलत है, इन दोनों ही धारणाओं से निकल जाएंगे। और इसके लिए हमें गलत से अलग तक का सफर करना होगा, जो कि है तो अकेले का सफर, लेकिन अधूरा नहीं है ये पूरा सफर। अगर कम्युनिकेशन ना हो पाने के ये सारे एस्पेक्ट्स तुम देख लो और तुम्हें याद भी रह जाएं, ऐसी तो ऐसी स्थिति संभव है कि तुम अपनी हर बात फ्रीली एंड फियरलेसली कह सको, यानी तुम्हें सप्रेस ना करना पड़े। दूसरा अपनी बात कहे तो तुम हर्ट ना हो, तुम झंझट में ना पड़ो। तो आपने बताया कि हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, या फिर हमें लगता है कि कहीं दूसरा चोट ना खा जाए, दूसरा नाराज ना हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में अच्छे बुरे गलत सही की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। हम किसी को खुद से ऊंचा और किसी को खुद से नीचा देख लेते हैं। जब ये दिख जाता है कि गलत सही ऊंचा नीचा अच्छे बुरे का कोई बेसिस नहीं है, तभी हम दूसरे के डिफरेंट थॉट्स एंड वर्ड्स का भी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन की समस्या के और भी एस्पेक्ट्स आपने दिखाए। अगर ये सभी बातें हम जान ले और हमें हर वक्त याद भी रहें, तो हम अपनी बात को फ्रीली एंड फियरलेसली कह सकेंगे। So basically, if we know the reasons of not being able to communicate, then our problem of miscommunication can be resolved. आज की बातचीत में हमने नाम चेंज कर दिया था क्वेश्चन का, टू प्रोटेक्ट योर privacy. We always value and respect your confidentiality and will continue to do so in the future as well. अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है या कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे जो भी बात हुई ना कि वैलिडेशन की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी रहा है पिछले दिनों का, मेरे को काफी ऐसे हमारे पुराने क्लाइंट जो मिले, मतलब उसमें से दो लोगों ने अभी अभी कहा, एक ने कहा कि यार श्रीतारा में तो ना कमियां ही बताई जाती हैं। तो और किसी ने ये कहा, और इसके अलावा भी कुछ लोग आए, सिर्फ 2 4 5 दिन वो रहे, पर्सनल उन्होंने पे भी किया, उसके बाद भी 2 4 5 दिन रहे तो वो घबरा गए कि श्रीतारा में तो कमियां बताई जाती हैं। एक्चुअली हम स्टार्टिंग में ही कह देते हैं कि आप यहाँ वैलिडेशन के लिए मत आओ, आप सोल्यूशन के लिए आओ।
वैलिडेशन सोल्यूशन नहीं है कि कंधा दे दिया रोने के लिए कि हाँ वही जो जो बात हुई अभी कि भाई हाँ तू वो दरानी जेठानी बैठी है वो कह रही कि हाँ तेरी तू बिल्कुल सही है, तू तो अच्छी है, तू तो अपना बेस्ट दे रही है। तो वो वैलिडेशन यहाँ ढूंढने के लिए ही जो लोग आए, तो उनका यही कहना था कि भाई यहाँ श्रीतारा में तो कमियां बताई जा रही हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी से भी किसी भी रिलेशन में इश्यूज हैं आपके, तो सारी साइड समझ लो। अब दूसरे की साइड तो दिख ही रही है ना सबको कि दूसरा ऐसा है वैसा है वैसा है, पर वो एक साइड नहीं है ना, दूसरी साइड तो कोई और ही दिखा सकता है। जैसे सामने वाले की हम देख रहे हैं, है ना, ऐसे सामने वाला हमारी देख रहा है, लेकिन कोई तीसरा बंदा ही बता पाएगा ना जो उधर की साइड भी दिखाएगा उधर भी कि ये ऐसे है ये ऐसे है, तो तभी तो साइड्स पूरी देख के तो क्लैरिटी होगी ना, अनक्लैरिटी से निकलेंगे। तो वैलिडेशन के लिए यहाँ श्रीतारा में कोई जगह नहीं है, सोल्यूशन है यहाँ पे। ट्रू। वही तो यहाँ मैंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप यहाँ भी है। लोग ना आधी बात सुनते हैं। जैसे हाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि बुद्ध ने कहा शराब पी और नर्क में जा। और एक बंदा था उसने सिर्फ यही सुना कि शराब पी, आगे की बात सुना ही नहीं, चला गया। वो कहता नाचता हुआ कि बुद्ध ने कहा है शराब पी, मैं तो शराब पीऊंगा। तो वही हालत है। हम कहते हैं कि देखिए कमियां, हम एक्चुअली कमियां नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते कि कमियां हैं तुम्हारे में, पर हम कहते हैं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, समझ को देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो सकता है। क्योंकि दूसरा तो हमारे पास आया नहीं कि हम उसको जाके कमियां बता दें। और ये कहना कि तुम्हारे अंदर ये ऑब्जर्व करो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा तो आया ही नहीं है ना हमारे पास, हम उसका क्या करें। करना तो तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा ना काम तो। और जो सुख मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेंगे वो भी तुम्हें ही मिलेंगे। कोई फील वो बन जाती है, क्योंकि वो उसको तो ये लग रहा है मैंने बात सुनी है शराब पी, उसके बाद तो पूर्ण विराम आ ही गया, शराब पी। अब आगे की बात जब सुनी नहीं तो वो पूरी हो गई ना हाँ उसके लिए, सुनने हाँ वाले के लिए तो। हाँ। पूरी बात को सुनना और समझना उसमें टाइम लगता है, जो हम बार बार सितारा में भी कहते हैं कि टाइम लगता है इसमें। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है जो दी जा सके और आपकी सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए। क्योंकि वो कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेट होने में, हम और तो और कि हम दूसरे को क्या, हम खुद को ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो प्रॉब्लम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसीलिए होता है ना कि हमें पता भी होता है हम्म, कि ये बात ऐसे है इसलिए मैं परेशान हूँ, हम खुद को ही नहीं कम्युनिकेट कर पाते। कि जैसे क्वेश्चन यही है ना, जैसे अभी मेरे से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे रोना बहुत आ जाता है, रोना बहुत आता है, क्योंकि जो खुद को मतलब पता है ना कि भाई मुझे नहीं रोना है या मुझे कुछ बुरा लग रहा है, पर क्या बुरा लग रहा है, क्यों नहीं रोना है, रोना मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद को पता लग रहा है कि मेरा रोना सही नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं, तभी तो मैं दूसरे को पूछ रही हूँ ना कि मुझे रोना आ जाता है। खुद को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही ना, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को मतलब पूरा समझना होगा, खुद को कैसे करना है, सामने वाले को कितना किया जा सकता है, कहाँ। तो वो सब चीजें क्लैरिटी ही चाहिए, बेसिकली क्लैरिटी चाहिए इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ना कि वैलिडेशन चाहिए। जैसे कोई कहता बिल्कुल ना कि सही। मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, या मेरी कोई भी, मेरा अपने बच्चे बात नहीं सुनते। हम कहते हैं देखो खुद को तुम भी नहीं सुनते। इतनी सी बात कहने से ना उनको लगता है मैं तो ये पूछने आई हूँ कि वो नहीं सुनते और ये मेरे को ही दोष दिए जा रहे हैं। अरे हाँ भाई तुम ये देख लोगे ना कि तुम भी नहीं सुनते, तो तुम दूसरे को अपने जैसा लगेगा, अरे हाँ भाई मैं भी नहीं सुनती, अगर वो नहीं सुनता तो कोई खास बात नहीं है। फिर वो तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा कि भाई तुम्हें ना सुनना नॉर्मल नेचुरल लगेगा कि मैं भी नहीं सुनती थी या सुनती हूँ, कुछ सुनती हूँ कुछ नहीं सुनती हूँ। हम ये देखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें ये बताओ कि वो सुन ले, हम ना सुने कोई बात नहीं, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरा भी यही है कि हाँ हम्म, भाई टाइम लगाना पड़ेगा। बिना टाइम लगाए नहीं काम होता कि भाई ऐसे ही तुम बता दो वो करके हो जाए। जब तक तुम अंदर में अपनी क्लियरिटी नहीं होगी तब तक नहीं कर पाते हो। और धीरे 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 विद एक्सपीरियंस विद टाइम सारा, और अपने आप तुम में ठहराव आ जाता है, अपने आप तुम हर चीज को, हर प्रॉब्लम को डील कर पाते हो। और नहीं कर पाते तो मेंटर तो है ही तुम्हारे पास, पर टाइम लगाना पड़ेगा। और मैं और वही काफी बार कहती वैलिडेशन हूँ, नहीं चाहिए। मैं काफी बार कहती हूँ कि गलत सही ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। अब सब अपने मनों में लेके बैठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत सही नहीं होता क्या, पर कोई हाँ। क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे से। हम्म। मैं वेट कर रही हूँ कोई पूछे तो मैं इस पे भी तैयार कर लूं कि भाई हाँ तुम्हें बताऊं। पर कोई नहीं पूछता, सबके मन में होता है, मेरे मन में भी था। बहुत हाँ। फिक्स होता है कि ये तो गलत बात है, ये तो सही बात है, ये तो ऊंचा है। अब लोग पूछेंगे क्या बॉस ऊंचा नहीं होता,
एम्प्लाई तो नीचे होता है, कोई भी हो, हमारा अपना भी एम्प्लाई है घर में काम करने वाला, वो तो नीचे ही होगा ना हमसे। अरे भाई वो नहीं कहा जा रहा, वो एक लेवल है, वो एक पोस्ट है बस, उसमें प्रोटोकॉल फॉलो होता है, पर उससे तुम छोटे नहीं हो जाते, वो बड़ा नहीं हो जाता। इंसान होने के तौर पे तुम सब बराबर हो, ह्यूमन तुम बींग्स अपनी हैं बात सारे। कह सकते हो, और उसकी बात इंसान होने के तौर पे बराबरी पे सुन सकते हो, चाहे वो बॉस है या वो एम्प्लॉय है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम कह जाते हैं, पर सब सुन के चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई पूछता नहीं है। कोई बात है ना कि शराब पी नरक में जा, उसके बीच की जो बातें हैं कि उससे क्या नुकसान हाँ है, नरक से क्या मतलब है, कोई नरक हाँ स्वर्ग होता है क्या, या फिर मतलब उसके बीच में हजारों क्वेश्चंस हैं हाँ कि नरक में जाने का क्या मतलब है ना, और हम्म शराब कैसे डैमेज करती है हमारी बॉडी को। तो ये सब बातें बीच की है ना। हम्म प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा जो हम कह हाँ रहे हैं, तभी समझ में आता है। एक्चुअली हम लोग डिजाइन ऐसे बचपन से वही होता है ना कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ सोचते हैं बातचीत करना, हाँ बट हमेशा हम यही कोशिश होती है कि आप बोल रहे हो तो मेरा नेक्स्ट काम है आपको जवाब देना, मतलब हम हम्म सुनने के लिए बैठे ही नहीं होते। हाँ मोस्टली हमारा ये होता है अब ये बोल रहा है तो इसके नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है। हाँ और बहुत सारी बार तो हम पहले से ही जब हम किसी से कई बार मिल चुके होते हैं तो हम लोग पहले से ही तैयार होते हैं कि अब इसने ये बोला तो ये सुनेगा, तो हमारे पास डायलॉग तैयार होते हैं। तो लेकिन हम फिर भी उसको कम्युनिकेशन ही कह रहे होते हैं कि हाँ हमने तो अपनी बात कम्युनिकेट, इस बार मैंने सुना दिया, मतलब हाँ हमारी पूरी पूरी कोशिश वहां पे रहती है कि मुझे वापस से क्या कहना है हाँ और क्या सुनाना है। मतलब हाँ, वाकई जो आपकी बात है ना कि सुनना ही नहीं चाहते लोग, तो वो फैक्ट है, नहीं सुनना चाहते। और एक ये बात भी होती है कि ये भी कहते हैं कि उसने बोला और हमने सुनाया, और ये होता है कि मैं तो अब चुप रहती हूँ, मैं तो बोलती ही नहीं, मतलब वो मन में तो सब कुछ ही चल रहा होता है ना, मन में चल रहा होता है, लेकिन वही है कि बोल नहीं पाते, जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, और जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला सुनेगा नहीं, तो मैं तो चुप हो जाती हूँ। हाँ, पर वो एक चुप तरीके। होना नहीं हाँ होता, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, जो शब्द भी नहीं कहते वो कह जाते हैं। बिल्कुल। राइट। कि बॉडी लैंग्वेज से हाँ कुछ उल्टा ही कह पाते हैं, कह हाँ जाते हैं, जबकि शब्दों में शायद ठीक कह लेते, हाँ तो चुप रह के तो कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है। उसमें फिर अभी एक सीरीज देख रही थी रंगीन करके, तो वो कहते कि रहन दे। तुम जानना है सीखो, सीन तुम दैट। देखो, तुम उसके बोलने पे जा रहे हो, तुम उसकी आंखों के अंदर से जानना, जानो कि वो क्या चाहती है। तो मतलब मेरे मन में लास्ट में ख्याल आ रहा था कि वो अंदाजे भी फेल होते हैं भाई, तुम आंखों में पढ़ के तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करनी पड़ती है, खुद को भी रीजंस के साथ और सामने वाले को भी। तो शायद कोई संभावना है कि कुछ किसी के कान में समझ में पड़ जाए, लेकिन किसी की आंखों में जाके अंदाजे लगा के आप कुछ भी, ना तुम्हें कम्युनिकेट होता है ना तुम कम्युनिकेट कर पाते हो किसी की कर- आंखों में झांक के। हाँ जी। अंतिम बात तो ये है कि तुम अपनी बात कह सको, दूसरा सुने ना सुने, समझे ना समझे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें कह सकने में ही तुम्हें बहुत बहुत तसल्ली आ जाती है कि हमने अपनी बात कह दी, पर हम कह ही नहीं पाते, हम रुकते हैं। वो उसमें वही कहता है कि वो हीरो कहता है कि भाई मैंने ये देख लिया है कि तुम्हारे इश्यूज इसीलिए हैं, वो कहती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं वैसा, तो कह रही मैंने, मेरे को ये बात समझ आ गई है कि वो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि तुम करने देते हो उनको। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरी वाइफ भी मतलब तब तक करती थी जब तक मैं उसको करने देता था, मैंने भी यही किया है, कहता है मैं भी यही सालों साल मिसबिहेव सहता रहा क्योंकि मैं करने देता था। वो रीजन मतलब एक तरह से रूट कॉज ये है, किसी भी चीज का रूट कॉज जानना पड़ेगा, तो वो कम्युनिकेट बात हो, शुरू हो, थोड़ी दूर तक चले साथ में, तो इश्यूज रिजॉल्व होने की संभावना बनती है ना। हम्म राइट। बस मेरा मेरा एक सवाल है, वो जो अभी डिस्कस कर रहे थे हस्बैंड वाइफ का कि वो मॉल में जब जाते हैं तो जैसे बीवी बोलते हैं ना मैं भगवान का बड़ा थैंक यू है ना, मेरा ये छोटा सा ही सवाल है, तो पति एकदम वो बोल देता है कि नहीं ये सब नहीं होता है भगवान के बारे में, तो उस टाइम वाइफ को क्या करना चाहिए था। उस टाइम वाइफ को क्या करना चाहिए था? देखो, अगर समझी हुई वाइफ होती है ना, तो वो अपनी बात कहती है, और सामने वाला कहता है तो उसकी भी सुनती है, क्योंकि उसकी बात में भी तो लॉजिक था।
कोई इलॉजिकल बात तो उसकी भी नहीं थी भी, क्यों फिर भूचाल आते हैं, क्यों बीमार यस। पड़ते हैं। उसका बिलीफ है कि नहीं होता भगवान, और वाइफ का बिलीफ है कि होता है भगवान, है ना। तो वाइफ को अपने बिलीफ की तो वो है, रिस्पेक्ट हाँ, करती ही दोनों है, का सेम है। तो हस्बैंड के बिलीफ की भी तो रिस्पेक्ट की जा सकती है, अगर तुम इस लाइन पे चलते हो कि अपने से अपोजिट विचार के भी तुम सम्मान करो। तो बात तो बिलीफ की है, किसी का है कि हाँ। भगवान है, किसी का है कि नहीं है। तो अब अपना अपना बिलीफ है ये। प्रमाण देने वाले तो होने के भी बहुत प्रमाण दे देते हम्म। हैं, और ना होने के भी बहुत प्रमाण दे देते हैं। तो ये तो सबके अपने अपने बिलीफ है हम्म। ना, अपने अपने बिलीफ लेके चलते हाँ, हैं, वो तो फर्क तो ठीक है। पड़ता है। हाँ। वो ठीक है कि वो भी हाँ। ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। हाँ, तो वहां पे वो बात खत्म की जा सकती थी ना कि हाँ ठीक है, यू आर ऑल्सो भाई राइट, ऐसा बात कहते यह है है कि ना। ऐसे चोट खाते हो तुम, हस्बैंड वाइफ दोनों एक हम्म। दूसरे को से चोट खा रहे थे। अगर कोई समझा हुआ होता तो बात आगे बढ़ती नहीं है, चोट नहीं खाता। हस्बैंड हम्म। ने अपनी फ्रेंड्स के बारे में कहा, तो ठीक है भाई, जो चॉइस है। एक होता है एक लहजा, तुम्हारा किस तरह से कह रहे हो तुम बात को। भाई अपनी बात रखनी तो होती है, पर तुम कैसे रख रहे हो, जिससे सामने वाले को चोट लगे या ना लगे। तुम हम्म। ओपिनियन दे रहे हो सिर्फ सिंपली कि हाँ ठीक है, चॉइसेस होती हैं जी अपनी अपनी सबकी। मेरा हस्बैंड अगर कहेगा कि देखो उसने कैसे कपड़े पहने, ठीक है, चॉइसेस होती हैं, किसी की कैसी चॉइस है, किसी की कैसी चॉइस है। उसमें ना चोट खाने की बात है, ना कन्फ्लिक्ट की बात है। इसमें तो पूरा हम्म। कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, बिना समझे तो। फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, फिर पूछ हम्म। लेते हैं या तो कि हाँ आपको लगता है ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या कुछ भी फनी बात भी कह के बंद कर देते हैं, पर चोट नहीं खाते, हम्म। हर्ट नहीं होते। देखो कम्युनिकेशन तो करना वही। है ना। चोट खाना हम्म। बंद किया जा सकता है। और उससे पहले फिर हम्म। तो वही जैसे टोन की आपने बात कही ना, टोन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। तो जब हम गलत सही से निकल जाते हैं ना, जब हाँ। हम, तो फिर वो बॉडी लैंग्वेज और वो सिग्नल सामने वाले को ये नहीं जाता कि तुम नीचे हो मैं ऊंची हूँ। हाँ। वो तभी नहीं यस। जाता जब तुम्हारी हाँ। समझ बन जाए कि नहीं, हाँ। उसकी अपनी समझ है, मेरी अपनी हाँ। समझ है, हर कोई अपनी समझ से जीता है। हाँ। तो फिर तुम चोट भी नहीं खाते, है ना। हाँ। और लेकिन वही बात है ना कि यहाँ वैलिडेशन मिल जाती है, मतलब बताना तो यही पड़ेगा ना कि खुद को भी चेक कर लो पहले, हाँ। कि कहीं गड़बड़ तुम तो नहीं कर रहे, तुम्हारी टोन में गड़बड़ है। वो हाँ। गड़बड़ तब तक रहेगी ही जब तक गलत सही से पार नहीं जाएंगे, चाहे हम चुप रहे, चाहे हम कुछ ना बोले, मन में होगा हम्म। पागल है ये, तो पता नहीं ये कोई बात होती बिना है, ऐसे बिना थोड़ी होता समझे तो ना, हस्बैंड वाइफ की कोई भी घर में आपस में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। है। कोई हाँ। एक जैसे कहते हैं ना, तू हम्म। पागल हो, तेरा बाप पागल, तेरा दादा पागल हो, ऐसे वो ये इसी लेवल की चली जाती हैं सारी लड़ाइयाँ। तेरा तो खानदान ही ऐसा है, तू तो है ही ऐसा, तेरा बहन ऐसा, तेरा भाई ऐसे, ये होता अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ। और जो नहीं भी हाँ। बोलता ना, जो नहीं भी हाँ। बोलता लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है, वो तो मन मन में मन में। सोच के चुप रह जाता है, पर उसको हाँ। लगता है अब क्या कहूँ इसको मैं, हाँ। क्या कहूँ इसको, इसकी भी तो ऐसे वो है, इसका भी तो रिश्तेदार खराब है, मतलब कुछ भी वट एवर मन जबकि में आए। क्लैरिटी होती नहीं है। सुन ये भी रखा होता है भी, क्यों सुन लूं मैं कोई हाँ। कमजोर हूं, मैं क्यों सुनूं, अगर वो सुनाएगा तो मैं भी सुनाऊंगी। अरे हाँ। भाई अच्छा, वो कह तेरा बाप पागल, तू पागल, हाँ बता क्या किया है मैंने, ऐसा क्या मैंने पागल है मैं, या मेरे बाप ने क्या किया है तू बता। तो वहीं रुकता है दूसरा, फिर अगली बार नहीं कहता वो, कि ये तो पूछेगी भाई क्यों कह हाँ। रहा है तू अब मेरे को पागल। जैसी क्वेश्चन करते हो ना किसी को, भाई हाँ। आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो, तो हाँ। बस वो वहीं रुक जाए, छोटा हाँ। बच्चा हो चाहे बड़ा हो हाँ। चाहे बराबर का हो। हाँ। क्वेश्चन से सब डरते हैं, हाँ। क्योंकि उसका आंसर भी नहीं होता ना उनके पास, कोई रीजन तो होता नहीं है उसका। हाँ जी। वही है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था। चलो। चलिए ठीक कैसे। है। हाँ। अभी भी कोई क्वेश्चंस, फीडबैक या एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने श्रीतारा के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। यहाँ पे सत्यवती मैम बैठी हैं, अपनी ऑडियो ऑन करो, क्योंकि उनका भी पहली बार क्वेश्चन था कि मुझे, शुरुआत ही उन्होंने इस बात से की थी कि मुझे मतलब रोना आ जाता है, मेरे को बड़ा दुख लगता है, मुझे थोड़ा कुछ यहाँ पे क्लासेस आपने अटेंड करी हैं, कुछ चेंज आया है आप में या नहीं आया, या कुछ लगता है आपको। अगर अभी आंसर नहीं देना चाहते तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, आप सोच लो इसका आंसर, क्योंकि एकदम से कोई पूछता है तो फिर वो नहीं याद नहीं आता, हम अपने अंदर जाते नहीं है। ऑन किया सत्यवती जी हाँ, ने ऑन कैमरा। कर लिया कैमरा। वो भी कर म्यूट लो, पे हो, अनम्यूट भी कर लो अपने म्यूट आप पे को। है आप। क्योंकि ये क्वेश्चन ना दोबारा मेरे सामने आया है, ये बहुत आता है मेरे सामने लेडीज का, और जबकि मैं हाँ। रिलेट इसलिए कर पाती हूँ कि मैं भी ऐसे ही थी, मुझे हर बात में बहुत रोना आता था। अरे बात ना नहीं कहनी नहीं। आए तो रोने हाँ। से ही तो हम, आंसू हमारे शब्द होते हैं ना, तब हमारे पास शब्द हाँ। कम पड़ जाते हैं, तो आंसू ही हमारे शब्द होते आवाज आ रही है सुमित, आवाज? हैं। हाँ हाँ आ जी, रही आ है। रही है।
नहीं, अब तो मैं काफी बोल्ड हो गई हूँ भाई, बहुत चेंज आ गया है। आपको याद है, क्योंकि मुझे याद है आपका क्वेश्चन। क्या क्या ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है आपका। आपको याद था ये क्वेश्चन? आपने पूछा। इमोशनल वाला? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, याद है, मेरे को हाँ, याद है। ठीक है। वही मैंने कहा, आप रेगुलर हो, काफी रेगुलर हो, टाइम से आते हो, तो मैंने कहा देख भाई, कुछ फायदा तो उठाया होगा ना आपने। नहीं, फायदा होता है भाई, पूरा होता है फायदा। तो आप कहीं टाइम दे रहे हो तो उसका बेनिफिट तो बहुत होता है। हाँ हाँ। चलो, चलिए, अलका मैम आई है। अलका मैम, अलका जी बोलना बड़ी देर चाहते से हो? आई हैं। अच्छा, मैंने हाँ जी, अभी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे मैंने हैं अभी आप? देखा आपको। बहुत बढ़िया। कहीं गई हुई थी, वहां से आई हूँ तो मैंने देखा ये शुरू हो चुका है। अच्छा उसके बाद फिर भी मुझे कहीं जाना है। क्या अच्छा। चल रहा है? बस अब तो किस खत्म होने बारे में वाला है, बात हम चल तो हाँ, क्लोज करने खत्म वाले है। हैं। रिकॉर्डिंग अच्छा डाल अच्छा, देंगे ग्रुप पे हाँ, आप। बात हाँ। चलिए किस बारे में? बात चलिए कि Communication. कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अच्छा, रिलेशंस में, हाँ क्लोज कम्युनिकेशन। हाँ रिलेशंस में, हाँ। हाँ। मेनली क्लोज रिलेशंस में। बाहर तो बकबक खूब करते हैं। असली असली बात कम्युनिकेट होती नहीं है, कर भी नहीं पाते, कर हम्म, चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और देते हैं। वो सब बातें हुई, हम्म, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। अच्छा, मैं सेंड कर, हाँ, ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ठीक है ठीक हाँ। है, चलिए, गुड। चलो, खत्म करें। Chaliye. हाँ। हाँ, from all of us at Sri Tara School of Wellbeing, thank you for joining. Let's continue to speak with kindness, listen with presence, and create relationships that heal. Thank you once again for being with us, and we look forward to seeing you next Thursday at 4 p.m. Bye बाय bye. थैंक यू सो बाय मच। बाय बाय बाय, बाय। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। बाय, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।